नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले आई एम श्योर आपको ये पिक्चर ऑफ द ईयर याद होगा, जिसमें एक हफ्ते तक सभी का ध्यान कोरोना से हटकर सुएज कनाल की तरफ चला गया था। लेकिन आज हम इस शिप के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इस शिप के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखा हुआ है, जिसको कहा जाता है कंटेनर्स। तो कंटेनर्स को अगर आप देखोगे तो जो पैंडेमिक का पूरा समय चला था, जब ट्रेड नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर ये जो कंटेनर्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन हटा और जिस स्पीड से डिमांड बढ़ी पूरे विश्व के अंदर, इसकी वजह से देखने को मिला कि ये जो कंटेनर्स हैं उसकी शॉर्टेज हो गई। आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, शॉर्टेज ऑफ न्यू शिपिंग कंटेनर्स एड्स टू ग्लोबल ट्रेड टर्मोइल। यहां पर आप देख सकते हो कंटेनर शॉर्टेज, राइजिंग फ्रेट रेट्स हिट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स। इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली भारत के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम देश के अंदर ही, जो गुजरात के अंदर भावनगर है, वहां पर कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद अपने देश के अंदर बनाएंगे, जिसके तहत 1 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर जितनी भी रिक्वायरमेंट है कंटेनर्स की, वो सभी रिक्वायरमेंट चाइना के द्वारा पूरी की जाती हैं। तो यहां पर अगेन जो आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहां पर भी आ जाता है। तो चलिए इसको बारे में डिटेल से जानते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए इसके बारे में हम समझे। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं इस तरह के, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जब भी हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कोई भी गुड्स को अगर हमें भेजना है, तो एक यूनिवर्सल टाइप का ये कंटेनर्स बनाया जाता है। आप देख सकते हो एक तरह का, एक साइज का। वैसे तो साइज भी छोटे बड़े हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन यूनिवर्सल आपको देखने को मिलेगा ये कंटेनर्स है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबल होता है, स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, हैंडलिंग कर सकते हैं। और यहां पर जो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज है, चाहे कार हो, कोई भी चीज इसके अंदर डालकर भेजा जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में देखोगे, तो जो आज के डेट में हम ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, उसका एक मेजर कारण है ये जो इन्वेंशन किया गया है कंटेनर का। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हैं वो काफी कम हो गए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी आसानी से हो सकता है। और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली, आपने देखा होगा कि ये जो कंटेनर्स हैं वो आपका ट्रेन पर भी जा सकता है। तो सपोज अगर अमेरिका से कोई गुड्स आ रहा है कंटेनर्स में लोड होकर, तो अगर हमारे किसी पोर्ट के ऊपर ये शिप आता है, वहां से अगर ट्रेन की सुविधा है तो काफी आसानी से इस कंटेनर को ट्रेन पर रख सकते हैं। फिर ये ट्रेन कहीं और चला जाएगा, वहां से इसी कंटेनर को सेम उठाकर ट्रक के ऊपर डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, मतलब कि जो कॉस्टिंग है एक तरह से वो काफी कम हो जाता है। इसकी वजह से जितने भी ट्रेड होते हैं आज के विश्व भर में, आपने देखा होगा, वो कंटेनर्स के थ्रू ही होते हैं। इसके अलावा और कोई जरिया आज के डेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्योंकि जो चाइना है वो पूरी तरह से डोमिनेट करता है इस कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहां पर जब शॉर्टेज देखने को मिला तो भारत भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। तो यहां पर जरूरत है कि हम भी अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करें। और इसी को देखते हुए पिछले साल जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने यहां पर एक कमिटी बनाई थी ताकि गुजरात के अंदर जो भावनगर है, क्या वहां पर हम कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा, जो भावनगर है वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि जो कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं है कि आप उसको कह दो कि लखनऊ में या फिर किसी हिंटरलैंड में आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको किसी कोस्टल वाले एरियाज में ही करना होगा, क्योंकि वहां पर आपको काफी आसानी से, एक तो जो रॉ मटेरियल है स्टील है, क्योंकि ये जो कंटेनर्स बनते हैं उसका मेन रॉ मटेरियल क्या है, स्टील है, तो वो आसानी से मिल पाएगा। अगर कहीं से भी स्टील की शिपमेंट होती है तो वो कोस्टल एरियाज के थ्रू यहां पर आ जाएगा। और कंटेनर्स बनने के बाद काफी आसानी से वो ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं यहां पर हमें पोर्ट पर देखना है। इनफैक्ट आपको याद होगा अलंग पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो अलंग पोर्ट बेसिकली जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर अलंग पोर्ट है, जहां पर शिप की ब्रेकिंग की जाती है। और ये जो प्लेस है वो आपको याद रखना है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं, और जो ऊपर वाला है ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर ये गल्फ ऑफ खंबात है और इसी के जस्ट तट पर ये आपको भावनगर दिख रहा होगा। ऊपर अहमदाबाद, इस साइड वडोदरा है, और दमन एंड दीव भी आपको नीचे यहां पर देखने को मिलेगा इस साइड। तो बेसिकली सरकार ने क्या किया कि भावनगर में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स को चलाया गया, ये टेस्ट करने के लिए क्या वहां पर चीजें हो सकती हैं कि नहीं। यहां पर जो मेन मकसद है वो यही है कि सेल्फ रिलायंस बना जाए कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग में, और प्राइवेट पार्टीज के द्वारा 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है यहां पर। जी हां, बताया गया है कि 1000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, 1 लाख जॉब्स भी क्रिएट हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर जो मिनिस्टर हैं
मानसुख मांडविया, उन्होंने इसके बारे में बताया और आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि 3.5 लाख कंटेनर्स की हमें आवश्यकता होती है हर साल और भारत पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहां पर भावनगर में हम चाहते हैं कि ये जो कंटेनर हब है वो बन सके और इसके लिए भावनगर के अंदर ही 10 जगहों पर हमने इसके प्रोडक्शन के लिए पायलट बेसिस पर स्टार्ट किया था और उनके द्वारा बताया गया है, अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि पायलट प्रोजेक्ट जो है वो आपका सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही जल्द यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है कंटेनर्स की अब वो शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआत का बेसिक मतलब यह है कि अब जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करना होगा और बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट यहां पर किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है इसका रॉ मटेरियल। इसके लिए स्पेसिफिकली आपको अलग प्रकार का स्टील चाहिए होता है क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया, ये जो कंटेनर है वो क्या बना है, बेसिकली स्टील से ही बना है। तो आपको बस रॉ मटेरियल जो है इसमें सबसे मेन होता है वो है आपका स्टील, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर सरकार ये कह रही है, जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि हमने जो स्टील प्लेयर्स हैं जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सबसे यहां पर बातचीत की है। स्पेसिफिकली आपको पता हो तो जो आर्सेलर मित्तल है जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है, 89.8 मिलियन टन इन्होंने 2019 में किया था। तो यहां पर उनसे भी बातचीत की गई है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि एक जो स्पेसिफिक ग्रेड का स्टील होता है कंटेनर को बनाने के लिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और यहां पर मैंने आपको जस्ट बताया कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो वहीं पर पास में देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जो स्टील्स वगैरह होती हैं, जो शिप्स पे ब्रेकेज वगैरह होती हैं, तो उसकी भी रिसाइकलिंग वगैरह करके कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहां पर। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो भी है। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सपोज चलो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इसको परचेज किया जाएगा? इसके लिए शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो शिप लाइनर्स एसोसिएशन है हमने उनके साथ मीटिंग की है और उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है कि एक बार जब भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम भारत से ही ये जो कंटेनर्स हैं उसको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे और जो हम इंपोर्ट कराते हैं उसको हम यहां पर रोक देंगे। ऐसा अश्योरेंस उनके द्वारा दिया गया है। अब तो आगे देखने वाली बात है कि कब तक बनता है, फिर कब यहां पर वो खरीदेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो कंटेनर की नीड्स हैं उसमें भारत को कितनी आवश्यकता है कंटेनर्स की। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व भर में जो भी कंटेनर बनाया जाता है, मतलब आप कह सकते हो सभी कंटेनर लगभग चाइना से ही आता है क्योंकि 90 से 95%, जी हां, ये आपका अकेले चाइना के अंदर बनता है। और वहां पर भी आप देखोगे तो एक सबसे बड़ी कंपनी है CIMC, वो जो है 40% शेयर रख रखी है, मतलब कंटेनर जो है उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा और भी कंपनी है लेकिन सभी चाइनीज हैं, बेसिकली उन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो भारत जब वहां से मंगाता है तो करीब 2-2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक के यहां पर कंटेनर्स का कॉस्ट हमें पड़ता है। तो महंगा भी आता है, कोई आसान नहीं है। यहां पर डिपेंड करता है कि कौन से साइज का आप कंटेनर ले रहे हो, उसके हिसाब से यहां पर कॉस्ट मिलता है। मतलब एवरेज में आप कह सकते हो 3.5 लाख रुपए के आसपास भारत को यहां पर चुकाने पड़ते हैं। तो ये कॉस्ट हमारा काफी हद तक बच सकता है अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर करते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि भारत यहां पर जो ट्रेड है भारत का वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर आप 2019-20 का आंकड़ा देखिए तो हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो $838 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा हम ट्रेड करेंगे, और मैंने आपको बताया ट्रेड किसके माध्यम से होगा, कंटेनर के माध्यम से ही होगा, तो यहां पर डिमांड भी कंटेनर्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत को 2021 से 26 के बीच में 60,000 न्यू कंटेनर्स की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब हर साल 10,000 नए कंटेनर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना सारा रिक्वायरमेंट अगर हम भारत में ही कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो एक काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आगे चलकर अगर प्रोडक्शन सपोज बढ़ जाता है तो हम एक्सपोर्ट करने का भी सोच सकते हैं कंटेनर्स के मामले में ना। अभी अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इसका सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह का पैंडेमिक आया था तो शुरुआत में तो ट्रेड एकदम ठप हो गया था, कम हो गया था, लेकिन ग्लोबल यहां पर शॉर्टेजेस अचानक से देखने को मिली क्योंकि जैसे ही पूरे विश्व भर में लॉकडाउन वगैरह हटा तो अचानक से देखने को मिला कि डिमांड बढ़ गई है और हर कोई कंटेनर्स की डिमांड करने लगा। भारत के अंदर स्पेसिफिकली यहां पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। और भारत का मैं बता दूं कि राइस हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर हम राइस एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब कंटेनर्स नहीं था। आप सोच सकते हो कि हम एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कंटेनर्स नहीं अवेलेबल है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो स्टेप लिया जा रहा है भारत के द्वारा डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन यहां पर इंश्योर करना चाहिए सरकार को कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो सके। और जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम आयरन एंड स्टील की बात कर रहे हैं। तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उनके द्वारा आयरन और कोकिंग कोल और जो लाइमस्टोन है इसका यूज किया जाता है। तो कौन से रेशियो में
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर ये आपका यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आयरन ओर है, फिर कोकिंग कोल है और फिर लाइमस्टोन है। तो आपका इसको एग्जैक्ट रेशियो बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।